हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे ऑस के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस पे। जैसे कि ऑलरेडी हम आप लोगों को अपने लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं कि मेरा 5 तारीख को ऑस के एग्ज़ाम होने वाला था। तो फाइनली आज मेरा ऑस के एग्ज़ाम हो गया। कैसे रहा वो अब हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरे को तो लगा कि मेरा आज का जो एग्ज़ाम था वो गया, बहुत अच्छे से गया, मीन्स बेकार हो गया। क्या हुआ कैसे हुआ वो अब आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल जो हम लोग टाइम से जाते हैं, टाइम से चले गए थे। फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स के नहीं हुए थे तो उनका होना बाकी था अभी। तो पहले उनका हो गया, उसके बाद में फिर हम लोगों का टर्न आया। टर्न वाइज फिर हम लोग अंदर गए। वहाँ पे एक नंबर दे देते हैं, वो आपको अपने एप्रन के साथ में टैग करना रहता है। और एक स्लिप देते हैं लंबा सा। मेरे पास अगर वो कुछ स्लिप होगा तो हम डाल देंगे। उसमें लिखा रहता है रूम नंबर और कौन से सब्जेक्ट में आपको जाना है, किस रूम नंबर के बाहर। तो वो दे देते हैं, तो वो मिला। फिर उसके बाद में हम लोग बाहर खड़े हो गए थे। तब तक में तो एकदम ऐसे हम नर्वस हो चुके थे कि कल रात को मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई। ये एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा नर्वसनेस तो हो ही जाता है, भले ही कैसा भी एग्ज़ाम हो। मेरा तो नॉर्मल कॉलेज वाला भी एग्ज़ाम होता है तो भी मेरे को नर्वसनेस हो जाता है। तो फिर वही लाइन में खड़े हुए हम सब लोग। लाइन में खड़े होने के बाद में हम लोग शायद 12 बच्चे खड़े थे उधर। और जाने के बाद में फिर हम लोग उधर अंदर भेजा गया। स्टिमुलेटिंग सेंटर में था। तो अंदर गए। अंदर जाने के बाद में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे। वहाँ पे ऑलरेडी रूम नंबर के आगे रूम नंबर लिखा हुआ था, वहाँ पे केस स्टडी लगा हुआ था। तो मेरा सबसे पहले गायनी में पड़ा था। तो हम गायनी के बाहर गए। फिर जाते ही सबसे पहले केस स्टडी करना था। मेरे साथ गलती ये हो गई, गायनी में सबसे पहला मेरा गायनी था और नर्वसनेस तो था ही। इस नर्वसनेस के चक्कर में जो गायनी का केस स्टडी था वो हम पढ़ना स्टार्ट किए। तो उसमें था कि 38 ईयर की एक लेडी है, उसका 39 वीक और 3 डेज़ हो चुका है, प्रेगनेंसी का चल रहा है। और उसको 30 मिनट से अभी ब्लीडिंग हो रही है। हम बस ये केस स्टडी पढ़े, उसके बाद में क्वेश्चंस रहता है नीचे कि उसका आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताना है। तो हम इतना ही पढ़े। और हम उसमें ये नहीं पढ़ पाए कि उसमें वो लिखा हुआ है कि वो बेबी डिलीवर्ड कर चुकी है, उसके बाद में उससे ब्लीडिंग हो रही है। हमें लगा कि मीन्स अभी उसको डिलीवरी नहीं हुआ है और तब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम ये वर्ड पढ़ लिए होते जो एक टर्म था डिलीवर्ड, तो हमें पता चल जाता पहले ही कि ये पीपीएच का केस है। तो अगर वो चीज़ हम पढ़ लिए रहते तो मेरे से वहाँ पे वो एक गलती नहीं हुई। मेरे से नर्वसनेस के कारण वो हम डिलीवर्ड वर्ड नहीं पढ़ पाए। तो अब आगे सुनिए अंदर क्या हुआ। अंदर गए तो जाने के बाद में सबसे पहले मैम को विश करना था। मैम को विश किए। स्टूडेंट थी एक जूनियर, तो उसे विश किए, अपना इंट्रो दिए। और इंट्रो देने के बाद में फिर हम पूछे आपकी क्या कंप्लेंट्स है। वहाँ पे जाने के बाद में तो हम बिल्कुल ही भूल गए थे कि सबसे पहले एबीसी किया जाता है और ये सारी चीज़ें। फिर जो भी हिस्ट्री टेकिंग था, हिस्ट्री टेकिंग लिए, पल्स लिए उसका। और फिर उसके बाद में मैम सीधा हमको बोली कि वहाँ पे दो डमी थी, तो डमी के पास ले गई। और फिर डमी के पास ले जाने के बाद में वो बोली कि अब अभी इसका एग्जामिनेशन करो। एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किए। लेपर्ड मैनूवर करने को बोली। और फिर उसके बाद में और जो भी क्वेश्चंस थे वो पूछने लगी। मीन्स मेरे से सिर्फ 2 मिनट हुआ होगा कि 2 मिनट हम सिर्फ जो स्टूडेंट थी उससे बात किए होंगे ढंग से। उसके अलावा पूरे टाइम मैम मेरे से क्वेश्चन पूछी हैं। 10 मिनट मैम मेरे से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछी हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछी हैं। क्या है, कहाँ से है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका क्या होगा, वो होगा, जो भी मेरे को जितना हो रहा था पूरा बताया कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। हम लोग पूछेंगे इसको ब्लीडिंग कैसा है, ब्लड का कैसा कलर है, कोई ट्रॉमा का तो पेशेंट नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चीज़ था ही नहीं ना कि उसको बेबी डिलीवरी होने के बाद में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। मेरे को लगा कि उसको अभी 39 वीक की आई हुई है और तब इसको ब्लीडिंग हो गया है। पीपीएच को लेके तो मेरे दिमाग में ये चीज़ गया ही नहीं एक बार भी कि पीपीएच का पेशेंट हो सकता है।
डिलीवर्ड तो हम पूछे ही नहीं थे कि बेबी डिलीवर्ड है कि नहीं, ये गेट के बाहर डिलीवर्ड लिखा हुआ था, ये हम ध्यान ही नहीं दिया। फिर आने के बाद में उसकी जो भी हिस्ट्री लेनी थी वो सब लिए, कि उसकी पीरियड्स कब से स्टार्ट हुए थे, रेगुलर है कि नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, साथ में उसको बच्चे हुए हैं तो उसको बच्चे पहले कैसे हुए थे, कितने बच्चे हैं वो बताई, नॉर्मल डिलीवरी से उसके बच्चे हुए थे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो सारी पूरी फॉर्मेलिटीज़ की है। वो सब करने के बाद में फिर ये सब हुआ। फिर मैम पूछी क्या डायग्नोसिस है, अभी बेल भी नहीं बजा था। डायग्नोसिस मैम पूछी क्या डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस हम मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैम ये एक इमरजेंसी का केस है, और क्योंकि इसे ब्लीडिंग हो रही है अभी ज़्यादा, तो हम लोग इसका पहले तो सी सेक्शन करके बेबी को बाहर निकालेंगे। ये हम बोले कि तब तक तो मैम अपना हाइपर हो चुकी थी। आज पता नहीं क्या था, आज के टीचर्स बहुत पता नहीं, शायद बाकी भी जितने भी स्लॉट्स हुए होंगे पहले पहले के दिनों में उसमें भी हो सकता है शायद यही टीचर्स हों, पर पता नहीं क्या था। आज के तो टीचर्स, हमें जैसा बताया गया था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स का हुआ था सेंट्रल वालों का, वो लोग तो ये बताए थे कि टीचर्स क्वेश्चन नहीं करते हैं, और वो मीन्स जाओ तुम बच्चे से जो भी तुम्हें डाटा चाहिए वो तुम्हें बच्चे डाटा बता देंगे, और बच्चे थोड़ा हेल्प भी कर देते हैं। हमें यही चीज़ पता था, बट आज वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना हमें किसी स्टूडेंट से हेल्प मिली और ना टीचर से। टीचर तो गायनी में तो ऐसे गया। फिर उसके बाद में मैम मेरे को बैठा दी कि अभी बैठो, बैठ जाओ। फिर हम बैठ गए। फिर उसके बाद में बैठे रहे। फिर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस का टाइम हुआ 2 मिनट, फिर वो वैसे वो बीतने के बाद में फिर गायनी के बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में फिर आपको 1 मिनट मिलता है वो केस पढ़ने के लिए। वो केस पढ़े। फिर मेरा था सर्जरी का था। सर्जरी में फिर हम अंदर गए। मैम कॉल पे बात कर रही थी, मैम को विश किए, मैम सुनी नहीं। फिर अंदर गए, बच्चे से मिले, बच्चे को विश की, अपना इंट्रोडक्शन दिए। वहाँ पे मैम से थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद में बच्चे का जो भी हिस्ट्री टेकिंग लेना था हिस्ट्री टेकिंग लिए। फिर उसका क्या जो भी पल्स लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी करना होता है ये सारी चीज़ें हम किए। उसकी हिस्ट्री टेकिंग लिए। फिर उसके बाद में हमें उसे फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि पल्पेशन परक्यूशन करना था। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि कहाँ पे लेटाएं। एक बेड होता है ना, सिंपल सा एक ऐसा लंबा सा बेड होता है जहाँ पे पेशेंट को लेटा के अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसके लिए हम देख रहे थे ऐसे इधर उधर कहीं पे कोई है क्या जगह कि जहाँ पे हम पेशेंट को लेटा पाए, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बड़ा सा एक जो टेबल होता है ना वो टेबल था, बेड नहीं था। तो अब हमें लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पे नहीं है, तो पेशेंट को ऐसे ही पल्पेट करना पड़ेगा। फिर हम पेशेंट को बोले कि आप सीधे बैठ जाइए, अब हम आपको पल्पेट करने जा रहे हैं। परमिशन लेके जो भी वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके फिर हम पेशेंट को पल्पेट करना स्टार्ट किए। जब हम पेशेंट को पल्पेट करना स्टार्ट कर दिए, हो गया। फिर मैम भड़क गई, अच्छे से भड़की। बोली कि मैं आज तक कभी नहीं देखी कि पेशेंट को ऐसे बैठा के पल्पेट किया जाए। तो हम बोले मैम हम पेशेंट से ऑलरेडी पूछे कि यहाँ पे कहीं पे लेटने की कोई जगह है जहाँ पे आप लेट सकते हैं। जूनियर था, लड़का था वो, और गायनी में मेरे को लड़की मिली थी। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था, तो हम पेशेंट को कैसे लेटाते। मैम फिर बोली आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम, आईएसएम के टीचर्स कुछ भी नहीं बोल सकते, अपन तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते। वो वहाँ पे बीत गया। फिर उसके बाद में मेरे को जैसा अभी तक जितने भी लोगों का हुआ था उन लोगों से यही पता चला था कि अपन जाते हैं, उसके बाद में जब डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद में जो लैब रिपोर्ट्स का स्लिप होता है, लैब रिपोर्ट का स्लिप मांगेंगे कि बच्चे से आप अगर आपका कोई लैब रिपोर्ट का मतलब लैब टेस्ट हुआ है तो आप उसका अपना रिपोर्ट्स दे दीजिए। तो बच्चा दे देता है, यही बताया गया था हमें यही पता था। हम यही चीज़ बच्चे से बोले। मैम भड़क गई फिर से। बोली पेशेंट तुम्हारे पास आया है और तुम मुझसे ऐसे लैब रिपोर्ट लोगी। पेशेंट आएगा तुम्हारे पास तो क्या वो कहीं से टेस्ट वेस्ट करा के आएगा, क्या बोल सकता है। शांत। फिर एक लंबी गहरी सांस लिए। फिर हम पेशेंट से बहुत प्यार से बहुत ही आराम से फिर पेशेंट से बात करना स्टार्ट किए। अभी हम आपको लैब भेजेंगे, वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल में हम आपका सीबीसी देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, ईएसआर लेवल देखेंगे, ल्यूकोसाइड देखेंगे, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, और क्या जो भी ये सारी चीज़ें होती जितना उस टाइम पे मेरे को आ रहा था वो सब चीज़ें बोले कि आपका माइलेज लेवल देखेंगे, ये सारे देखेंगे, जितना ये सारे आपके लैब रिपोर्ट्स में देखा जाएगा।
और यूएसजी करवाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएं। फिर उसके बाद में फिर मैम मेरे को स्लिप दी, उसमें फिर चेक किए पेशेंट का, तो उसका अमाइलेज बढ़ा हुआ था। अमाइलेज बढ़ा हुआ था तो मेरे को क्लिक किया कि उसको पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। फिर उससे थोड़ा सा और हिस्ट्री टेकिंग लिए, उसका अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग और उसका फूड इंटेक क्या है, उसका फैमिली हिस्ट्री, जो भी ये सारी चीज़ें करना होता है वो सारी चीज़ें किए। फिर वो करने के बाद में फिर तब टाइम हुआ नहीं था अभी, मीन्स 12 मिनट वो कंप्लीट नहीं हुए थे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के, पर उसके पहले ही फिर हम अपना डायग्नोसिस बनाए कि आपको पैनक्रेटाइटिस है, ठीक है। फिर उसके बाद में तब मैम कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद उसके बीच में भी मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, जो भी उनको क्वेश्चन आ रहा था। आज ऐसा सिचुएशन था कि पेशेंट कम बोल रहा था और टीचर्स ज़्यादा, टीचर्स ही बच्चे का, मेरे को तो मान लीजिए कि ऐसा लगा कि टीचर्स ही बच्चे का एक हिस्ट्री दे रहे हैं, या जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कुछ है, वो टीचर ही आंसर दे रहा है। बच्चा तो सिर्फ एक ऐसा बच्चा बैठने के लिए था कि हाँ ये सो कॉल्ड बच्चा बैठा हुआ है, ये चीज़ था। सो टीचर से सर्जरी में भी मेरे से मैम बहुत क्वेश्चन पूछी, बहुत क्वेश्चन पूछी, हुआ सब बताया उनको, जो जो हो रहा था, जो ये नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीज़ें उसको मैम को बताया, और पेशेंट का जो भी था उसका वो सारी चीज़ें बताया। फिर उसका ट्रीटमेंट में आया तो उसको बताया आपको पैनक्रेटाइटिस है, हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर से इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप में हमारे पास आइएगा, फिर से कांटेक्ट करिएगा, ये चीज़ बताया। फिर मैम बोली ठीक है हो गया, अभी जाओ गेट के पास खड़े रहो। मेरा हुआ नहीं था टाइम बचा था शायद 1-2 मिनट, तो उसके पहले ही हम गेट के पास खड़े हो गए थे। फिर डोर बेल बजा, फिर तब हम बाहर आ गए, मीन्स बेल बजा ना, तो उसके बाद में फिर हम बाहर आ गए वहाँ से। उसके बाद में फिर हम गए थे पीडिया में। पीडिया के बाहर मेरा जो केस स्टडी था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो 3.5 महीने का बच्चा आया हुआ है वो फर्स्ट एंटीनेटल केयर पे आया हुआ है। तो ठीक है, फिर हम अंदर गए और कुछ भी नहीं था उसमें। फिर हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद में एक लड़का था जो बच्चे का माँ बन के आया हुआ था। थोड़ा स्ट्रेंज था कि कोई लड़का बच्चे का माँ बन के आ रहा है, बट ठीक है, डमी है ना, इन लोगों को भी फॉर्मेलिटी करनी थी, ठीक है। वो एक आया हुआ था, फिर एक बच्चा था। फिर हम मदर से बात किए और मदर से थोड़ा पूछे बच्चे के बारे में, और फिर बच्चे को फिज़िकल एग्जामिनेशन किए। बच्चा ऑलरेडी वेटिंग मशीन पे था तो उसका वेट चेक किए, उसका हेड सर्कम्फ्रेंस लिए, उसका चेस्ट सर्कम्फ्रेंस लिए, फ्रंटल ऑसिपिटल लेंथ लिए, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल देखे, और क्या किए थे, यही सारी चीज़ें जो भी मीन्स अपन एबीसी करते हैं कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी करना था वो किए। फिर मदर से जो भी मेरे को क्वेश्चंस पूछने थे फैमिली हिस्ट्री के बारे में, यही सारी चीज़ें उनसे पूछे। उस बीच में भी मैम मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछ रही थी पीडिया में भी, ये क्यों कर रही हो, ये इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसा करने से क्या होता है, जो भी मैम को होना था सब सब मेरे से पूछी थी कि वहाँ वहाँ पे भी बताया पूरा। फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि बच्चा तो नॉर्मल है, मीन्स इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, फीडिंग उसका नॉर्मल चल रहा है, उसका जो ग्रोथ होता है और मीन्स हाइट और वेट होता है वो भी नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें बताया। फिर मैम पूछी कि कैसे बताइए कि बच्चा नॉर्मल है, तो बताया कि मैम हम लोग ग्रोथ और हाइट के बेसिस पे चेक करते हैं और उस बच्चे का ग्रोथ और हाइट नॉर्मल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे तो नॉर्मल है। बोले ठीक है। तो इसको फिर डायग्नोसिस किया, हम बोले डायग्नोसिस तो यही है कि मैम बच्चा नॉर्मल है। फिर उसके बाद बोले इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम बोले ट्रीटमेंट तो मैम ऐसा कुछ नहीं देना है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी नॉर्मल है, तो बस हम लोग मदर को बोलेंगे इसका केयर करने के लिए, इसको फीडिंग और अच्छे से करने के लिए, इसका देखने के लिए हर मंथली हिसाब से कि इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, मीन्स हाइट कितना इंक्रीज़ हो रहा है और उसका वेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ बता देंगे। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में और कुछ नहीं देंगे, ये वो ऐसा वैसा जो भी था उनको वो पूछिए, वो सब उनको बताया पूरा। फिर बस यहाँ पे फिर बता के वहाँ पे हो गया, ये भी सही हुआ, मीन्स मेरा सर्जरी का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही गया, पीडिया का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही गया। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकले रूम के बाहर निकलने के बाद आए थेरेपी डिपार्टमेंट में। थेरेपी डिपार्टमेंट के बाहर आने के बाद में मेरे को पता चला कि एक जो केस था उसमें पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस था और उसको बैक में पेन हो रहा था, और अभी उसको फिर आंखों के नीचे स्वेलिंग भी आ गई थी। ये केस था मेरा। अंदर गए, फिर मैम को ग्रीट किए,
ग्रीट करने के बाद में फिर पेशेंट से बात की इंटरेक्ट हुए। तब तक मैं थोड़ा अभी मेरा थोड़ा अच्छा चला गया ना, मीन्स सर्जरी और पीडिया थोड़ा अच्छा गया गायनी के हिसाब से, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब उसके पहले तो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो गए थे कि गायनी गया और सर्जरी वाली मैम भी मेरे साथ ऐसे बिहेव की, तो मेरा तो आज ऑस्की गया, पूरा ही गया। बट ठीक है, कोई नहीं हुआ। फिर आगे गए थेरेपी डिपार्टमेंट में, मैम से भी अच्छे से बात की, पेशेंट से भी बात की, पेशेंट का हिस्ट्री विस्ट्री लिए, उसे फिर लेटाए, वहाँ पे लेटने का था तो पेशेंट को लेटाए। लेटाने के बाद में उसको पल्पेट किए, फिर उसका स्कल्टेशन किए, उसको बैक में भी पेन हो रहा था तो वहाँ पे परक्यूशन किए। करने के बाद में फिर जो भी पेशेंट का हिस्ट्री लेना था हिस्ट्री लिए, फिर लैब रिपोर्ट्स उसे मांगे। अब क्योंकि पता चल गया था कि यहाँ पे ऐसी लैब रिपोर्ट अब नहीं मांगना है, तो हम बताए उसे कि हम लोग आपको ये CBC, ESR, ल्यूकोसाइट और यूरिन टेस्ट कराएंगे, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, GFR देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएं कि ये सारी चीज़ों का लैब रिपोर्ट चाहिए होगा। तो ठीक है, फिर मैम इसका हमें स्लिप दी। इस बार भी नोटिस करिएगा, बच्चे बिल्कुल भी मीन्स ऐसे ना बच्चे स्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं ना बच्चे बता पा रहे हैं। जो भी हो रहा है वो टीचर ही पूछ रहा है, टीचर ही बता रहा है, टीचर ही कर रहा है। वरना अदरवाइज क्या होता था कि बच्चा स्लिप पास कर देता या बच्चा बता देता था। बट आज तो पता नहीं क्या था, शायद मेरी किस्मत ऐसी थी या क्या था, नहीं पता मेरे को क्या हो रहा था आज। मैम ही बताई, फिर मैम ही दी स्लिप। फिर जो भी था, फिर मैम बोले कि हम पढ़ने लगे स्लिप में क्या क्या वैल्यूज़ आए थे। तो उसमें फिर मैम बोली कि अब जो भी आया हुआ है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करो क्या क्या है। ठीक है, फिर जो भी उसके लेवल थे मुझे बताया कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, GFR इतना है, और आपका जो USG रिपोर्ट आया है उसमें आया है कि किडनी में थोड़ी थिकनिंग हो गई है। तो ये सारी जो भी रिपोर्ट्स थी वो सारी पेशेंट को हम एक्सप्लेन किए। उसके बाद मैम पूछी कि अभी हुआ नहीं था ना टाइम, 12 मिनट पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद भी मैम मेरे से पूछी कि क्या डायग्नोसिस बनता है। तो बोले मैम डायग्नोसिस तो ये बन रहा है कि पेशेंट को किडनी में इन्फेक्शन है। तो मैम बोले ठीक है, क्या इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैम को बताया कि मैम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो बोली ठीक है। फिर उसके बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर हम बताया कि मैम एंटीबायोटिक्स देंगे, और बैक पेन हो रहा है तो आइबुप्रोफेन देंगे, और इसको बैक पेन हो रहा है तो आइबुप्रोफेन देंगे। फिर उसके बाद में इसे फ्लूइड इनटेक लेने को बोलेंगे, और यही सब जो भी मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ें अपन देंगे, और 7 दिन के लिए ट्रीटमेंट रखेंगे। ये सब ऐसा ऐसा बताया। ठीक है, फिर मेरा हो गया वहाँ पे। बच्चा भी बोला कि हाँ ठीक है, वैसे बैठ जाओ, हो गया है। ठीक है, वहाँ पे हो गया मेरा। फिर उसके बाद थेरेपी कंप्लीट हो गया। फिर तो हम बाहर आ गए थे कि चलो ठीक है, मतलब मेरा सर्जरी का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही बना, पीडिया का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही बना, थेरेपी का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सही बना। गड्ढा मेरा कहाँ हुआ, गायनी में। मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया आज मेरे साथ। गायनी और पीडिया में हम शुरू से ही ऐसे थे कि यार गायनी पीडिया हो चुका है ना, अपन गायनी पीडिया पढ़ चुके हैं, तो था कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, सही जाएगा। ये चीज़ शुरू से ही मेरे दिमाग में था। और जब ये गलत हुआ तो ऐसा शौक लगा ना, होता है कि कोई भी चीज़ आता हो आपको, आने के बाद में अगर वो क्वेश्चन आपसे छूट जाए या गलत हो जाए तो बुरा लगता है, और मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर तो उसके बाद आने के बाद में हम बाहर आए और सबसे बात करने लगे, तो सब बोले कि मेरा तो इतना अच्छा गया, मेरा ये गया, मेरा 90 आया, मेरा 80 आया, मेरा ये इतना आया, इतना आया। हम तो ऐसे डिमोरल, हम बोले भाई मेरे ऐसा तो गया है मेरा कि मेरा तो पता नहीं क्या होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मेरा तो पूरा मूड अपसेट हो गया था। हम शांति से बाहर आके बैठ गए, फिर सबसे बात किए, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का अच्छा गया था, बहुत सारे लोगों का ख़राब गया था। फिर सबके साथ बात किए, उतना तो था ही नहीं। आज मूड ही पूरा ऑफ हो गया था, पूरी तरीके से ऑफ हो गया था। जैसे तैसे फिर वहाँ पे हम लोग थोड़े फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक किए। सब लोग बोले कि ठीक है लेते हैं, यही सब है, सब पास हो जा रहे हैं। भी बोले हाँ ठीक है। इतना तो मेरे को था कि चलो पास तो सब हो रहा है, पास हो जाएंगे। बट ये था ना कि यार जैसा सब लोग बताए थे, बाकी सबका अच्छा गया था, उस हिसाब से मेरा नहीं गया था। मेरा ये था कि यार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। PPH फिंगर टिप पे था। PPH का मैनेजमेंट ऑक्सीटोसिन देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन देना है, सब चीज़ें क्या क्या करना है सब पता था। उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत हो गया। PPH बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी टॉपिक है। उसके बाद गलत हुआ तो वो बहुत ऐसा एकदम शैटर्ड हो गए थे कि क्या ही हो गया है। बट ठीक है, कोई नहीं, मेरी गलती थी इसमें कि हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े। अगर हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ते तो मेरा वो केस अच्छे से जाता। बट पता नहीं क्या लिखा था, क्या होना था। आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। टीचर्स सारे ही मेरे को ऐसे मिले कि मेरे से तो सारे ही टीचर्स क्वेश्चन पूछे,
बच्चे तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, ऐसा शांत बैठे हुए थे कि जिनसे जितना पूछो हाँ ठीक है, बस ऐसा मैम की तरफ देख रहे हैं, बस ऐसा था आज। ठीक है, वो हो गया मेरा वहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग भाई थोड़ा फ़ोटो वोटो लिए, जैसा वैसा हुआ। फिर उसके बाद में हम घर जल्दी आ गए। सब लोग बोल भी रहे थे क्या हो गया, इतने घर क्यों जल्दी जा रही, बट मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत ऐसा अपसेट हो गए थे हम। तो हम फिर घर जल्दी आ गए। घर जल्दी आने के बाद में फिर सोचे कि पूरी रात भर नहीं सोए, तो सोने की कोशिश करते, सो भी नहीं पाए। फिर जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद में मेरे को पता चला कि हाँ मेरा 75 आया है। पास तो हो गए हैं। मेरे ग्रुप में भी सब लोग पास हो गए और अदर ग्रुप्स में भी सब लोग पास हो गए हैं। आज हाईएस्ट जो गया है वो 80 या 83 गया है, वो भी मेरे जानने में सिर्फ एक ही बच्चे को मिला है। अब आप इमेजिन करिए कि सुबह से लेके कितने सारे स्लॉट हुए होंगे, कितने सारे स्लॉट हुए होंगे, उसके बाद भी कितने सारे बच्चों का हुआ होगा, उसमें सिर्फ किसी एक बच्चे का आया है 80+। ऐसा तो नहीं कि सबके सब गलत बताए होंगे, सबका सबका डायग्नोसिस गलत क्या होगा, पता नहीं आज क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ। जो बच्चा अंदर से आ रहा है बता के कि उसको इतना मिला, उसको उतना मिला, उसका 60 की लाइन में आया है। और हम लोग कुछ लोग थे जो हम लोगों को इतना डर गए थे हम लोग कि हम लोगों का ऐसा गया, गायनी खराब गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोगों को 70 की लाइन में मिला है। जो बोल रहे थे कि इनका बहुत अच्छा गया, मीन्स बहुत ही अच्छा गया, उनके चारों डायग्नोसिस बने, चारों ट्रीटमेंट बने, सब कुछ अच्छा अप टू मार्क गया है, वो उनका 60 की लाइन में आया। और हम जैसे लोगों का, जिनका हम लोग ऐसा सोचे थे कि अच्छा जाएगा, सारी चीज़ें बन जाएगी, उसमें एक डिपार्टमेंट खराब गया, ठीक है चलो हम समझ रहे बाकी ट्रीटमेंट, बाकी तीनों डिपार्टमेंट अच्छा गया, तो वहाँ पे कवर अप हो गया होगा, क्योंकि अपन जो सारी चीज़ें करते तीनों डिपार्टमेंट में, तो वो पूरा किए ना, हिस्ट्री टेकिंग लेना और जो भी मैनेजमेंट करना, वो सारी चीज़ें सही की, तो वहाँ पे अपना नंबर बन गया होगा। बट हम ना उस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरे से पीपीएच का केस खराब हो गया है। तो हम तो बहुत अपसेट हो गए थे। पर ठीक है, फिर आया रिजल्ट, सब लोग फिर बात किए, ठीक है ये आया वो आया, थोड़ा पता नहीं क्या था आज, क्यों ऐसे नंबर दिए, किसी को जो अच्छा गया उसके कम आ गए, और जिसका थोड़ा ख़राब गया था उसको बहुत ही अच्छा मिल गया। बट आज किसी भी बच्चे को 80+, एक बच्चे को छोड़ के मेरे जानने में तो नहीं मिला। ऐसे अभी तक जितने भी सेंट्रल कैंपस का हम सुने थे, उन सब में से बहुत सारे बच्चों को 80+ ऑलरेडी मिल चुका था। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्या करें, मेरे को मतलब ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे आप जूनियर्स हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि आप घर जाके अच्छे से बताना। मेरे को नहीं पता था कि ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल होगी, बट हाँ हमें अच्छा लगा कि मेरी ऑस की सीरीज़ को आप लोग अच्छे से पसंद किए और आप लोगों को मदद मिली। तो फाइनली ऐसा था मेरा ओवरऑल आज का ऑस की एग्ज़ाम। किस्मत किस्मत के ऊपर है यार, सच बता रहे हैं, किस्मत किस्मत के ऊपर है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, जैसे बाकियों को मिला था, मेरे बाकी सेंट्रल के फ्रेंड्स को। उनको टीचर्स नहीं पूछते थे, वो लोग सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करते थे, जल्दी बाहर आ जाते थे, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं करता था। बच्चे भी मदद कर देते थे। मेरे केस में तो वैसा नहीं हुआ। मेरे केस में ना मेरे को टीचर की तरफ से हेल्प मिली, ना बच्चे की तरफ से हेल्प मिली। थेरेपी में हाँ बच्चा थोड़ा सा हेल्प किया था, बाकी ना बच्चे की तरफ से हेल्प मिली, ना टीचर की तरफ से हेल्प मिली, बल्कि और गालियाँ सुनने को ही मिली टीचर्स आज जैसे बात किए। या तो ये लोग पढ़ा रहे होते यार, समझा रहे होते, यहाँ पे फिजिकल अपने को पूरा सारी चीज़ें दिखा रहे होते, पढ़ाते कि हाँ ये चीज़ें होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, डमी प्रैक्टिकल कराते, तो समझ में आता है कि उसके बाद में ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लिनिकल नॉलेज तो है नहीं कुछ, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे झटका लगता है कि यार ये क्या है। ठीक है कोई नहीं, हो गया उसकी एग्ज़ाम, हो गया। एक MBBS का एग्ज़ाम नंबर 1 पे टिक हो गया। अभी गौश बचा हुआ है और HO के बचा है। आज जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद तो लग रहा है कि अब गौश में तो शायद टफ ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज का एग्ज़ाम गया, टीचर्स जैसे रिएक्ट किए हैं उसमें तो भाई कुछ नहीं बोल सकते। 60 पे बच्चों को पास किए हैं। हम आज तक नहीं सुने थे सेंट्रल कैंपस में किसी को 60 पे पास किए हो, 61 दिए हो, 63 दिए हो, 67 दिए हो, 69 दिए हो, नहीं सुने थे। आज मेरे को सुनने को मिला है। बहुत ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसे कर दिया, हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों किए। बट ठीक है कोई नहीं, हो गया, सब पास हो गया, ये चीज़ है। और ये सारे नंबर वैसे भी मैटर तो नहीं करते हैं, क्योंकि अपने जो डिप्लोमा डिग्री मिलेगी उस पर नहीं लिखा होगा ये सारी चीज़ें। बट ठीक है कोई नहीं, होता है। अब देखते हैं वॉश में कैसे होगा, वॉश में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसा जाएगा एक्सपीरियंस।
ऑस्की का तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बहुत लोगों के लिए तो ये होगा कि ठीक है यार, इतना आ गया उसके बाद भी ये चीज़, पर अपने को जैसे दिमाग में फीड था ना कि सबका 80+ आ रहा है, सबका इतना आ रहा है, सबका ऐसे जा रहा है, टीचर्स ऐसे ट्रीट करेंगे। अगर टीचर एक बार अच्छे से ट्रीट भी करता ना, उसके बाद अगर मेरा 75 आता ना, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, 1% भी बुरा नहीं लगता। टीचर इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किए ना आज, उसके बाद ऐसा मिला ना तो बहुत ऐसा झटका लगा। कोई नहीं, हो गया, पास हो गए, सब ठीक है, हो गया, सबका अच्छे से निकल गया। आज की जो कुछ क्लिप्स हैं हम आपको आगे ऐड कर देते हैं कि मेरा कहाँ पे स्टिमुलेशन सेंटर था, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे एंट्री लेना होता है, अंदर क्या करना होता है, वो आप आगे के क्लिप्स में देखिए, ठीक है। तो फाइनली आज है मेरा ऑस्की का एग्ज़ाम। अभी तो कुछ ग्रुप्स अंदर जा चुके हैं और बाकी अभी मेरा आया नहीं है। 9 बजे है, 8 बजे टाइमिंग था बट लेट हो गया, 9 बजे अभी। तो देखते हैं अंदर जाके कि अभी अंदर क्या होगा। आने के बाद में बताएंगे मेरे क्या टॉपिक था और कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। होप सो, फिंगर क्रॉस अच्छा सा हो जाए। थोड़ा तो एग्ज़ाम के लिए डर लगता है, अभी देखते हैं क्या कैसा होता है। बाय बाय। मेरा ना एग्ज़ाम हो गया और मेरा गायनी तो बहुत ही बेकार गया, बहुत ही ज़्यादा बेकार गया, इतना बेकार कि बता नहीं सकते। वो पीपीएच का केस था और हम मतलब जो केस स्टडी था उसको ढंग से नहीं पढ़े कि वो पीपीएच का केस है, बेबी डिलीवर्ड हो चुका है। मेरे को लगा अभी बेबी डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो उसको तो ब्लीडिंग हो रही है, और यार मेरा वहीं पे ना पूरा केस ऐसे बिगड़ गया। वो पीपीएच, और सबसे पहले पीपीएच था तो इतना नर्वसनेस था कि पीपीएच तो भाई साहब कतई गंदा गया, मतलब गायनी बहुत बेकार गया। उसके बाद के तो तीनों डिपार्टमेंट सही गए, मीन्स सर्जरी भी सही गया, थेरेपी भी सही गया, और क्या पीडिया भी सही गया। पीडिया में नॉर्मल बच्चा था, सर्जरी में था पेनक्रियाटिस, थेरेपी में था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये तीनों तो सही गया। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से तीनों में बता दी, बस गायनी का ही बहुत ख़राब था, जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरा गायनी अच्छा जाएगा। देखते हैं अभी रिजल्ट आएगा तो क्या आता है। मेरा 112 था, इसका 111 था। रूम जो है ना सबका अलग अलग था। इन लोगों का अच्छा गया ना, जो 90+ लेके आए वो बैठ के बता रहे हैं ये रूम था और ये था। आज हम लोग के टॉपर से मिलाते हैं। जय 90 लाया है गायनी में। जय 2 सब्जेक्ट तो वैसे भी क्लियर कर मेरा 80 आया भाई, ज्यादा नहीं आया। आजम कैसा गया? मैं फेल हो गया। और तुम लोग का कैसा गया? थेरेपी गलत गया। और थेरेपी गलत गया मेरा भी। तेरा? मेरा तो सभी गलत गया। मेरा भी सब गलत गया। गायना बहुत गलत गया। अरे ये ऑब्स गायनी वाली ना 111 रूम में ना, टीचर के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, पर मुझे पर्सनल मिलना है बहुत गाने वाले। मेरे को शक्ल नहीं देखी उसके बाद यार। एवरीथिंग्स फाइन, सारे सब्जेक्ट मेरा अच्छे से निकल के मैं पास हो गया। मेरा सबसे अच्छा मैम बोल दिए मुझे कि मैं पास हूँ। मेरे को पता नहीं क्या होगा। 80 नंबर, अच्छा था। 72 नंबर है ऐसे नॉर्मल करके। चेकअप। हाँ यार क्या करें। हाय गाइस, हेलो गाइस। एकदम वो अपनी क्लास अच्छा क्या? वो ब्लॉग में ले रही है ना। बताइएगा ज़रूर आपको ये मेरा लास्ट ऑस्की सीरीज़ का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था। हमें पता है बहुत सारे लोग हमें इन पर्सन में बहुत अप्रिशिएट किए, हमें बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। हमें कभी नहीं लगा था कि मेरे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, बट हमें अच्छा लगा आप लोगों का अप्रिशिएशन। आगे भी ऐसे ही अप्रिशिएट करिएगा। जब अभी गॉस की सीरीज़ लाएंगे तो गॉस में जैसा एग्ज़ाम होता है तो उसमें फिर क्या क्वेश्चन आता है, कैसे होता है, वो बताता है। और प्लीज़ हम लोगों के लिए भी थोड़ा प्रे करिएगा, जो आज हम लोगों का ऑस्की एग्ज़ाम में इतना गड्ढा हुआ वो गॉश में ना हो, गॉश अच्छे से जाए। गॉश मेरा तो 12 तारीख को है, बाकी ऐसे 8 तारीख से गॉश स्टार्ट हो जाएगा, तो तब मिलते हैं। उसके पहले अगर कुछ लगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।